गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे सेल या बैटरी क्या है, कहाँ उपयोग किया जाता है, कितने प्रकार की है और उनका कंस्ट्रक्शन और मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो क्रिया करती है और उसकी संरचना क्या है। सेल या बैटरी की बात करें तो एक प्रकार से ये गैल्वेनिक सेल हैं या विद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं, जिसमें विद्युत ऊर्जा उपस्थित रहती है। विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्राप्त की जाती है। सेल या बैटरी की बात करें तो सेल या बैटरी को अपन मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बैटरी और सेल्स आर टू टाइप्स, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल और कॉल्ड बैटरी। प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल की बात करें तो ये जितने भी प्राथमिक सेल हैं ये सारे अणु उत्क्रमणीय हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस शो करते हैं। प्राथमिक सेलों में एक बार आपने उसको काम में ले लिया अर्थात वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद उसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी रिचार्ज। उपयोग में ले लिया उसके बाद अपन को इसको फेंकना पड़ता है। वो सारे सेल हैं वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे लैक्लांसी सेल है, शुष्क सेल या ड्राई सेल या जिसको अपन कॉमनली पेंसिल सेल कहते हैं। एक बार प्रयोग में लेने के बाद उसको अपन को फेंकना पड़ता है, वापस उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मरकरी सेल है या कॉमनली उसको अपन बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। दूसरे सेलों की बात करें तो उनको अपन द्वितीयक सेल कहते हैं या बैटरी कहते हैं। द्वितीयक सेलों में बहुत सारे सेल, एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और इनमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। जितने भी सेकेंडरी सेल हैं या बैटरीज हैं, दे शोज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अर्थात एक बार इनसे अपन को विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के बाद निरावेशित हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसको पुनः विद्युत ऊर्जा देके चार्ज किया जाता है और फिर इसको काम में लिया जा सकता है। अर्थात ये जो सेकेंडरी सेल हैं या जिसको अपन बैटरी कह रहे हैं, उनको अपन लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। जो बैटरी है या सेकेंडरी सेल है, इससे न्यूनतम अपन 2 वोल्ट का विभव प्राप्त कर सकते हैं। ये न्यूनतम है। इसमें प्लेटों की संख्या बढ़ाकर उसके वोल्टेज को, विभव को बढ़ाया जा सकता है। 2 वोल्ट से 6 वोल्ट बैटरी ली जा सकती है, 12 वोल्ट ली जा सकती है, 50 वोल्ट बैटरी ली जा सकती है। मोस्टली सीसा संचायक सेल है, निकल कैडमियम सेल है, लिथियम आयन बैटरी है। इनको अपन सेकेंडरी सेल या बैटरी के अंदर काम में लेते हैं। ये जो है सेकेंडरी सेल लॉन्ग ड्यूरेबल है, रख रखाव के ऊपर निर्भर करता है कितनी लंबी वह चलेगी। इसी में अपन बात कर रहे हैं प्राथमिक सेल में पुनः शुष्क सेल या ड्राई सेल, जिसको अपन ने पेंसिल सेल कहा है, उसकी बनावट क्या होगी। एक शुष्क सेल की बात करें, ड्राई सेल की, जिसको अपन पेंसिल सेल कहते हैं। मुख्य रूप से अपन इसको वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी में, खिलौनों में प्रयुक्त करते हैं। किस प्रकार का है, इसमें एक बात करें, संरचना के आधार पर बात करें तो इसमें एक जिंक स्ट्रिप का आवरण बना होता है। जो बाह्य आवरण है वह जिंक का बना होता है, जो एनोड का कार्य करता है। इसके जिंक के अंदर की तरफ जो यहां ग्रीन में दिखाया गया है वो तो वाइट है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का पेस्ट रहता है। इसके सेंटर में एक कार्बन की छड़ उपस्थित रखते हैं। यह कार्बन की छड़ कैथोड इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। यहां पर कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर की तरफ एक कैप रहती है पीतल की। ये विद्युत रोधी पदार्थ है और इन दोनों के मध्य, जिंक इलेक्ट्रोड और कार्बन इलेक्ट्रोड के मध्य
मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 काले रंग का होता है, वो पदार्थ भरा रहता है और कुछ मात्रा में इसमें POP उपस्थित रहता है, जो उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड के कणों को आपस में बांधे रखता है। जो जिंक स्ट्रिप है वो एनोड का या कह दें ऋणाग्र का कार्य करता है और कैथोड जो है वो धनाग्र का कार्य करता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें, तो इसमें जो जिंक है वो ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात एनोड पर जो एनोड इलेक्ट्रोड है उस एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। Zn धातु ऑक्सीकृत होकर जिंक आयन में परिवर्तित होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ये इलेक्ट्रॉन परिपथ के द्वारा कैथोड पर पहुंचते हैं और जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन अपचयन होता है। वहां पर अपने पास पदार्थ है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन की सहायता से अपचयित होगा और अपचयित होकर पदार्थ देता है। यहां पर मैग्नीज +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, अर्थात इसका मैग्नीज का अपचयन हो गया। अब नेट सेल रिएक्शन की बात करें, संपूर्ण सेल अभिक्रिया की कि नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, तो जिंक धातु अमोनियम आयन जो अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त होंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड परस्पर क्रिया करके जिंक आयन देता है, मैग्नीज का अपचयन करता है और अमोनिया देता है। यहां पर ये जो जिंक आयन है, ये जिंक आयन इस अमोनिया के साथ क्रिया करके एक संकुल यौगिक बनाता है, Zn NH3 +2 आयन। अब ये +2 आयन अमोनियम क्लोराइड के Cl के साथ यौगिक संकुल यौगिक बना देगा आयन से। Zn NH3 Cl टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, ये एक संकुल यौगिक है। इस शुष्क सेल से अधिकतम अपन जो है 1.5 वोल्ट विभव प्राप्त कर सकते हैं। अब खास बड़ी बात यह है कि इसमें लंबे समय तक काम में नहीं लिया जा सकता। इसका एक बैकड्रॉ है कि इसमें अपन अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। ये अम्लीय प्रकृति का है और अम्लीय प्रकृति का होने के कारण धीरे धीरे इस जिंक प्लेट को संक्षारित करता है, उसको कोरोड कर देता है। संक्षारण से धीरे धीरे ये सेल फूल जाता है और उसमें उपस्थित पदार्थ बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे सेल खराब हो जाता है। लंबे समय तक इस सेल को पड़ा भी नहीं रखा जा सकता। दूसरा, इससे कांस्टेंट जो वोल्टेज है, विभव है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि अधिकतम 1.5 वोल्ट अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निरंतर 1.5 वोल्ट इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यूज एंड थ्रो है, उपयोग में ले लिया, डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद इसको फेंकना पड़ता है, वापस इसको काम में नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से अपन ने बात की थी मरकरी सेल, इसमें जिंक एमलगम का एनोड रहता है ZnSG का और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड रहता है। ये परस्पर आपस में क्रिया करके 1.35 वोल्ट देते हैं। उससे अपन को कांस्टेंट विद्युत धारा प्राप्त होती है।
और 1.35 वोल्ट अधिकतम विभव प्राप्त होता है। इसमें अपन वैद्युत अपकटीय KOH प्रयुक्त करते हैं।